मंगेश या सर्व जरा या आइए आप भी आइए या भास्कर हिमांशु फोन पकड़ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप ये ओबीसी के मांगे सदन में रखेंगे और हमारे आदरणीय पंतप्रधान भाई नरेंद्र भाई मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि ये देश में ओबीसी का जो 60% समुदाय है उनको न्याय और हक देना चाहिए और सब सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम हमेशा प्रयास है और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से और से आपको निवेदन सौंपा जाता है। यह हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की भूमिका है। मंत्री है भाजपा ओबीसी मोर्चा के, और जो ओबीसी का महाराष्ट्र अब नहीं पूरे देश में ही जो चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ओबीसी समाज को पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, आज़ादी के 70 साल के बाद इस देश में कांग्रेस ने राज किया और कभी ओबीसी समाज को पूछा नहीं। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद, जब से उन्होंने इस देश की बागडोर संभाला, ओबीसी समाज को सम्मान, और जहाँ भी हमारी सरकारें बनी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, चाहे केंद्र की सरकार, तो समाज के हर तबके को, जैसे एक गुलदस्ते में हर तरह का फूल होता है और तब जाके वो गुलदस्ता की सुंदरता बढ़ती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लोगों को एक गुलदस्ते में हर तरह के फूल को सजाती है और तब जाके भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में सरकार बनाती है। तो हर समाज को लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी है और हर समाज का सम्मान, हर समाज के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देना, सरकार में भागीदारी देना और उनको सम्मान देना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है। अभी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की तरफ से आपको एक निवेदन दिया गया है ओबीसी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो हमको निवेदन दिया गया है हम उसमें देखेंगे, क्योंकि हमारी सरकार, भारत सरकार, ओबीसी जो मंत्रालय है, बहुत सारी योजनाएं उसमें चलाई जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है कि शोषित वंचित समाज जो है उसको उत्थान कैसे हो, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, और जहाँ भी जिस समाज के लिए जो समस्याएं होंगी, ओबीसी समाज के बहुत सारी समाज ऐसे हैं कि आज जो वंचित हैं, उनको जोड़कर भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए ओबीसी मोर्चा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ही ओबीसी मोर्चा 2015 में गठन हुआ और ओबीसी मोर्चा पूरे देश में काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा समाज है ओबीसी का, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। तो ओबीसी का महत्व, ओबीसी का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान भी बढ़ रहा है और ओबीसी का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के सभी नेता ओबीसी की तरफ से बोलते हैं, पर केंद्र में कोई आवाज़ उठती नजर नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी आप बात बताइए कि इस बार भी केंद्र में सरकार बनी तो उसमें 27 मंत्री ओबीसी समाज से पूरे देश में बनाए गए हैं और ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर माननीय मोदी जी योजनाएं चलाते हैं और हम लोगों की बैठकें भी जब होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जोर यही होता है
कि ओबीसी समाज के जो छोटे छोटे स्मॉल जातियां हैं, माइक्रो ओबीसी हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको पार्टी के साथ कैसे लाया जाए, निरंतर इस पर विचार होता है। और महाराष्ट्र प्रदेश माइक्रो ओबीसी को जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो उसमें ओबीसी समाज की बहुत अहम भूमिका होगी और ओबीसी समाज के बदौलत महाराष्ट्र में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। पर क्या लगता है आपको 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा राजकीय? देखिए, ओबीसी का जो आरक्षण है उस पे बहुत बड़े पैमाने पे मंथन शुरू है कि ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व कई बार बैठकें हो चुकी हैं, तो उसमें हम ज़्यादा आपको अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, मगर हमें ये विश्वास है कि जिस तरीके से पूरे देश में आवाज़ उठी नीट के परीक्षा में 27% विद्यार्थियों को दिया गया, उसका लाभ क्योंकि हम ही लोगों ने ओबीसी समाज के जितने भी सांसद थे, जैसे ही हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ये निवेदन लेके गए और ठीक उसी के 2 घंटा बाद उन्होंने जारी कर दिया, तो उसी तरीके से इस पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निरंतर ओबीसी समाज के साथ है।